चुनाव को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज है। तैयारियों में एनडीए एक कदम आगे दिख रहा है। पहले जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन और फिर अमित शाह का दौरा। सभी घटक दलों ने एकजुटता दिखाई। तैयारियों का दावा महागठबंधन भी कर रहा है। तैयारियों में कौन दिख रहा आगे, वो हम दिखाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले की ये तस्वीर काफी खास है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एनडीए घटक दलों के नेता मौजूद हैं। संदेश एकजुटता का दिया गया और गिला शिकवा भूलकर लक्ष्य हासिल करने के लिए जुटने को कहा गया। लक्ष्य है विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतने का। अमित शाह जब बिहार दौरे पर आए तो पहले बीजेपी नेताओं के साथ मंथन हुआ और फिर गठबंधन की बैठक भी हुई। इससे पहले पटना और गोपालगंज में अमित शाह का कार्यक्रम हुआ। चुनाव में मुकाबला आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से होना है, तो अमित शाह के निशाने पर रहे लालू यादव। 2005 से पहले के दिनों की चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा कि तब बिहार में सिर्फ अपहरण, रंगदारी और घोटाला था और लालू जी ने अपने परिवार को सेट कर दिया, लेकिन बिहार के युवाओं के बारे में नहीं सोचा। और आरजेडी क्या था? रंगदारी, जंगलराज, दबंगई, डकैती, अपहरण, फिरौती, पूरे बिहार को तबाह कर रखा था। और इतने घोटाले किए भाइयों बहनों, इनको लाज भी नहीं, शर्म भी नहीं। अलकतरा घोटाला किया, बाढ़ राहत घोटाला किया, रेलवे होटल घोटाला किया, मिट्टी घोटाला किया, चारवा विद्यालय घोटाला किया और गौ माता का चारा भी ये लालू जी खा गए। लालू जी खा गए। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बिहार क्या फिर से अपहरण, हत्या, भय के शासन में जाना चाहता है क्या? जोर से बोलो, जाना चाहता है क्या? लालू प्रसाद जी ने एक ही काम किया, अपने परिवार को सेट। लालू के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया। राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी है। राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं। अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया। लालू जी के भाई भी विधायक रहे। पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। लालू जी, आपका परिवार को आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया। वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। अमित शाह के आरोपों पर आरजेडी की तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया आई। तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेताओं पर जुमलेबाजी का आरोप लगाया और कहा कि एनडीए को बताना चाहिए कि बिहार में पिछले 20 सालों में क्या विकास हुआ है और अगर बिहार को विशेष पैकेज दिया गया है तो किस सेक्टर के लिए दिया गया। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने जो वादा किया वो पूरा नहीं हुआ और अगर बात करनी है तो आंकड़ों पर करें। केवल झूठ बोलने का काम किया उन्होंने, और जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कितना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता तो घोषणा करते, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहाँ चुनाव होगा वहाँ चले जाएंगे। लाओ ना, आंकड़ों पे बात करिए। लालू जी का जो दौर था, हमारा राष्ट्रीय जनता दल का जो दौर था, और जो आपका दौर रहा है, जिस दौर में आप कभी बाहर हुए कभी अंदर हुए, खैर उस पर चर्चा हो। बंद चीनी मिल को मोदी जी खुलवा रहे थे, चाय पी रहे थे उस चीनी से, उस पर बात मत करिए।
2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष, उस पर भी मुझे बात नहीं करनी है। अभी आपके स्वास्थ्य मंत्री ने बिहार के प्रति जिला 4 मेडिकल कॉलेज की बात कर दी, हमें उस पर बात नहीं करनी है। बस आपको इतना कह रहा हूं कि बिहार का चुनाव एक लंबी लकीर तेजस्वी यादव जी ने की थी। नौकरी की बात, 2500 माई बहन योजना के तहत 200 यूनिट फ्री बिजली, इस पर बताइए ना। अमित शाह जी बिहार की धरती पर आते ही भयभीत हो गए। गोपालगंज गए में तो 20 मिनट के भाषण में 18 बार आदरणीय लालू प्रसाद जी का नाम लिया। क्या आप सामना करेंगे तेजस्वी जी का? पहले ही आपने हार स्वीकार कर ली है, क्योंकि तेजस्वी जी से सामना करने का आपके पास नैतिक राजनीतिक बल नहीं है। बिहार के अवाम भाजपा और जदयू के आतंक से पूरी तरह से अब ऊब चुकी है। तेजस्वी जी का सामना करने की ताकत भाजपा के किसी नेताओं में नहीं है, किसी में दम नहीं है कि जनहित के सवाल पर तेजस्वी जी के सामने खड़ा होकर करके बात भी कर ले। एनडीए ने एकजुटता दिखाई, साथ ही महागठबंधन पर निशाना भी साधा। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए की एकजुटता विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। एनडीए जहां मजबूत है, वहीं महागठबंधन में दरार है और वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। खास तौर पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर रस्साकशी चल रही है। एनडीए ने यह भी तय कर दिया है कि विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। कितने एमिकेबली सीट शेयरिंग लोकसभा में हो गई थी। ये वो हमला है जो कि समय समय पर किया जाता है, पर जब ये लोग हमला हम पे करते हैं, लोग भूल जाते हैं कि सीट शेयरिंग में मामला अगर कहीं जाकर फंसता है तो वो महागठबंधन में ही फंसता है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही इनके घटक दल को पीठ में खंजर भोंका गया, कह के उठ के जाना पड़ता है। तो सीट शेयरिंग सहज कभी महागठबंधन के लिए नहीं रहा। अभी तो 60 सीटें कितनी बार दी थी कांग्रेस को पिछली बार, 60-70 सीटें जो भी दी थी, 70 सीटें। तो अभी तो वर्चस्व की लड़ाई वहां पे भी होगी, जहां एक तरफ कांग्रेस कतई नहीं चाहेगी कि 70 से कम सीटें हम लोग को मिले, नहीं मिलनी भी चाहिए। भाई राष्ट्रीय पार्टी है, जरूर उनका हक बनता है ज्यादा सीटों पर हाँ इस बात की तीस तो है राजद को कि क्या वो वीक लिंक थे जिनकी वजह से, क्या कांग्रेस वीक लिंक बन के रहेगी जिसकी वजह से सत्ता के करीब पहुंचते पहुंचते राजद रह गई। घर पर वापस आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहा जाता है। तो वैसे परिस्थिति में नीतीश कुमार अपनी गलती को स्वीकारते हुए ठीक जगह पर आए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन चल रहा है एनडीए का, और आज वो राष्ट्रीय नेता नहीं है नरेंद्र मोदी, वो विश्व का नेता है। सभी लोग आज कोई भी डिसीजन होता है तो नरेंद्र मोदी की ओर निहारते हैं। वैसे नेता के सानिध्य में रह करके आगे काम करना चाहते हैं नीतीश कुमार, तो वो बड़प्पन है और बिहार के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि बिहार में 20 वर्ष रह करके उन्होंने जो विकास का काम किया, चाहे बालिकाओं का मामला हो, विद्यार्थियों का मामला हो, किसान का मामला हो, सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया। और इस तरह से हम लोग आशा रखे हैं कि इस बार भी 2025 में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि महागठबंधन ने एनडीए नेताओं के बयान को भ्रम फैलाने की साजिश बताया। कांग्रेस और आरजेडी नेताओं ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है और सभी घटक दल एकजुट होकर चुनाव में उतरेंगे। हम लोगों का गठबंधन अटूट है। आप सब दिन सुनते होंगे कि कांग्रेस से नहीं गठबंधन नहीं हो रहा है और लास्ट में हम लोग चुनाव साथे लड़ते हैं। कांग्रेस का जब बैठक हुआ तो उसमें भी बोल दिया गया कि जो हम लोगों का नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव है, उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ तुरंत का सवाल कहाँ है? हम लोगों का गठबंधन अटूट था, अटूट है और अटूट रहेगा, और मजबूत गठबंधन है, चाहे वह माले के साथी हो, सीपीआई के साथी हो, सीपीएम के साथी हो, या फिर हम लोग आरजेडी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, वीआईपी के लोग हों, तमाम लोग मजबूती के साथ हम लोग गठबंधन में। आप हमसे सवाल पूछते थे कि आप आरजेडी के साथ हैं कि नहीं, आरजेडी आपके साथ है कि नहीं। लेकिन जब दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व श्री राहुल गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने बिहार के तमाम नेताओं के साथ, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार जी के साथ और बिहार के प्रभारी श्री कृष्णालाल बेलजो के साथ बैठक की, उसके बाद जो प्रेस में बातें आई मंथन के बाद, ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। चुनावी दांव पेच शुरू हो चुका है।
एनडीए ने एकजुटता दिखाकर एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस और आरजेडी का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।